स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव और आज का हमारा वीडियो टैली ERP9 का है जिसके अंदर आज हम लोग जानेंगे स्टॉक क्रिएशन कैसे होता है, यूनिट ऑफ मेज़र कैसे क्रिएट होता है और कुछ प्रैक्टिकली वाउचर एंट्रीज करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे इसके पहले वाले वीडियो जिसमें मैंने हाउ टू क्रिएट कंपनी, हाउ टू क्वाइट अ कंपनी और उसमें कुछ कैसे लेजर्स बनाए जाते हैं, कैसे अकाउंट्स बनाए थे, वो हमने सीखा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे रखा है जो कि आपका स्क्रीन पे अभी शो कर रहा होगा। उस वीडियो को पहले जाकर देख ले ताकि आपको ये वीडियो समझने में मुश्किल ना हो। और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ शॉर्टकट कीज़ भी दे रखे हैं, कुछ शॉर्टकट कीज़ है, कुछ शॉर्टकट नोट्स है, कौन सा लेजर किसके ग्रुप में जाता है वो सब मैंने उसमें डिटेल्स दे रखा है। तो जाकर आप उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा टैली सॉफ्टवेयर पहले से ऑन मैंने रखा था, तो यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ टैली सॉफ्टवेयर, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा है जहाँ पे स्टार्टअप बटन है। तो यहाँ पे हम लोग को सिंपली अगर अपने होम पेज में जाना है जिसे हम लोग गेटवे ऑफ टैली कहते हैं, तो ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो ये हम लोग का गेटवे ऑफ टैली खुल जाएगा। तो इसमें अब हम लोग को क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर करने से पहले या फिर यूनिट मेज़र कुछ भी करने से पहले हम लोग को कुछ सेटिंग्स करने होंगे। तो वो क्या सेटिंग्स होंगे, तो आपको F11 प्रेस करना है। उसके बाद F11 प्रेस करके आपको अकाउंटिंग फीचर्स और इन्वेंट्री फीचर्स पे आपको वर्क करना है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग फीचर्स हम लोग में प्रेस करेंगे ए प्रेस करते हैं या फिर आप F1 भी प्रेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपका सिंपली यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट है मेंटेन बिल वाइज है, इसको आपको यस करना है। और फिर आपको यहाँ पे कॉस्ट सेंटर अगर आप मेंटेन करना चाहते तो कॉस्ट सेंटर कर सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, आप मत करें। फिर यहाँ पे आपको यूज़ डेबिट नोट, आपका जो टैली सॉफ्टवेयर होगा उसमें नो रहेगा तो आपको वहाँ पे यस करना है, इन सभी तीनों को यस करना है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग को यहाँ से निकल जाना है करते हुए। फिर आपको F2 प्रेस करना है ताकि इन्वेंट्री फीचर्स पे आप पहुँचे। फिर यहाँ पे आपको मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज, आप अगर आपको ये क्या होता है स्टॉक कैटेगरीज क्या होता है ये मैं आपको अगले वीडियो पे बताऊंगा। इस वीडियो में हम लोग शॉर्टकट इजीली समझेंगे कि पहले हम लोग बेसिक समझेंगे क्या होता है बेसिक्स, तो वहाँ पे हम लोग इसे जानते हैं स्टॉक कैटेगरीज। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल हम इसे नो रखते हैं, उसके बाद फिर सिंपली हम लोग को यहाँ पे आना है इन्वॉइसिंग में। यहाँ पे देखिए पहले से यस करके रखा हुआ है, तो आपका अगर टैली सॉफ्टवेयर में फीचर्स में इन्वेंट्री फीचर्स में नो रहेगा तो उस सभी को यस करना है। और याद रखिए यूज़ सेपरेट डिस्काउंट कॉलम को आपको नो करना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। और सिंपली यहाँ से एंटर प्रेस करते हुए निकल जाना और फिर एस्केप प्रेस करते हुए आपको गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना। तो अब हम लोग का यहाँ पे काम शुरू होता है। तो हम लोग को यूनिट ऑफ मेज़र बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को इन्वेंट्री इन्फो में जाना होता है। तो इन्वेंट्री इन्फो के लिए हम लोग को आई प्रेस करना है। फिर यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर्स में हम लोग को जाना है, वहाँ के आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, इसी यू प्रेस कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग देखते हैं हमारा कुछ यूनिट ऑफ मेजर पहले से शायद बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं डी प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे हम लोग का कुछ यूनिट्स दिख जाता है। तो ये यूनिट्स हम लोग का बना हुआ है डजन, किलोग्राम और पीसेस में। तो यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। एक जैसे मान लेता हूँ कि हमें कुछ ग्राम लेना है, ग्राम। तो यहाँ पे हम लोग GM लिख देते हैं, GM यहाँ पे ग्राम लिख देते हैं। तो इस तरह से हम लोग को बनाना है, ठीक है। तो ये हम लोग का यूनिट ऑफ मेजर बन गया। अब हम लोग स्टॉक आइटम्स पे जाना है। स्टॉक आइटम्स में जाने के लिए हम लोग को फिर से आई प्रेस करना होगा या फिर आप कीबोर्ड का भी यूज़ कर सकते, एरो का भी यूज़ कर सकते हो। और फिर अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग का यहाँ भी कुछ बना हुआ है कुछ, तो हम लोग डिस्प्ले में देखते तो यहाँ पे हम लोग का कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो इसे हम लोग चेंज भी कर सकते हैं ऑल्टर से अगर हमें चेंज करना है तो हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका स्टॉक पहले से बना हुआ है, बनाना का किस में जाएगा, यूनिट ऑफ मेज़र किस में जाएगा, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे डज़न सब क्या है, कितने डज़न है आपके पास स्टॉक, आपने कितने में ख़रीदा है, ये सब आपका यहाँ पे बताया रहेगा। तो इसी तरह से आपको और भी जो डिटेल्स है उसे फिलअप करना होगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से निकलना होगा एस्केप प्रेस करते हुए और अकाउंटिंग वाउचर पे पहुँचना होगा। अकाउंटिंग वाउचर में जाके यहाँ पे अब आपको सेल्स और पेमेंट, या यहाँ पे सबसे पहले तो आप जब अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे तो आपका यहाँ पे पेमेंट एंट्री का खुला रहेगा, पेमेंट क्या कर रहे हो वो आपका खुला रहेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको अगर परचेज करना, आपको अपने शॉप पे और भी स्टॉक परचेज करना, तो यहाँ पे आपको सिंपली F9 प्रेस करना होगा तो आपका परचेज का वाउचर खुलेगा।
फिर यहाँ पे आपको अगर सप्लायर नंबर है तो वो देना होगा, पार्टी नेम है, जैसे यहाँ पे मैंने पहले से पार्टी नेम दे रखा है, तो अगर आप चाहे तो वो नेम भी यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर दूसरे किसी से आप खरीद रहे हो तो उसका नाम देना होगा। अगर उसका नाम नहीं है तो फिर आपको वहाँ पे शॉर्टकटली यूज़ क्या क्या करना होगा, ऑल्ट सी प्रेस करना होगा, तो यहाँ आपका आपका लेजर क्रिएशन खुल जाएगा। यहाँ पे लेजर क्रिएशन खुलने के बाद आपको पार्टी का नाम देना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया सुकांत, सुकांत का नाम दे दिया पार्टी नेम जिससे मैंने सामान खरीदा। फिर यहाँ पे सन्ड्री जिससे हम लोग सामान खरीदते हैं तो वो हम लोग क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो जाता है। तो यहाँ पे मेंटेन बिल बाय बिल भी आप कर सकते हो, यस भी कर सकते हो, नो भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आप यहाँ पे कुछ अपने डिटेल्स अगर देना चाहते हो डिटेल्स दे दो। फिर वहाँ पे फिर से आप आपसे कुछ सप्लायर का डिटेल्स अगर मांगेगा और आपके पास है तो दे दीजिए, वरना कोई मतलब नहीं है। और फिर आप उससे परचेज़ करो, यानी स्टॉक खरीद रहे हो, तो यहाँ पे परचेज़ का मैंने पहले से बना के रखा, तो परचेज़, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि मेरा उस स्टॉक में जो भी स्टॉक था तो वो तो अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। तो यहाँ पे मैं ऑल्ट सी फिर से प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे अगर मुझे चाहिए कि मैं एप्पल लेना चाहता हूँ, APPLE, एप्पल खरीदना चाहता हूँ, और कौन किस में खरीदना चाहता हूँ, किलोग्राम में, डज़न में, पीसेस में, तो यहाँ पे मैं किलो में खरीदना चाहता हूँ। किलो में खरीदना चाहता हूँ, तो अब आपको कितना किलो खरीदना है, तो आपको कुछ स्टॉक आपको बता देना है कि मुझे कुछ 800 क्वांटिटी चाहिए, 800 का स्टॉक चाहिए, 800 kg चाहिए, और क्या प्राइस है वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। तो आप लोगों ने मान लेते हैं आप लोगों ने 95 रुपीज़ में ख़रीदा, तो ये आपका कैलकुलेट कर लेगा। तो इसी तरह से हम लोगों को सिंपली करना है, जो हम लोगों ने स्टॉक बना के रखा है यहाँ पे वो आपको देना है, जो भी आपका स्टॉक है। फिर यहाँ पे हमारा देख लीजिए वेट, राइस जो भी था हम लोग का पहले से स्टॉक पे था, और हमें हम लोगों ने और भी खरीदा है, तो वेट हमारे पास 5 किलो 5000 किलो था, तो अभी हम लोग और ले लेते हैं, मान लेते हैं और 5000 किलो हम लोगों ने ले लिया। तो इस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली एंटर प्रेस करते हुए नरेशन में आ जाना। अगर नरेशन आपको लिखना है तो नरेशन भी लिख सकते हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं। नरेशन लिखा जाता है क्योंकि नरेशन जो होता है वो डिटेल्स, किसी भी अकाउंट का डिटेल्स बताता है, नरेशन क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली अगर लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं परचेज फ्रॉम सुकांत। अब अगर आप सुकांत का लेजर खोलोगे, अकाउंट खोलोगे, तो वहाँ पे आप क्या क्या उससे बिजनेस किए हो आपको सब रिकॉर्ड शो करेगा। फिर हम लोग इसी तरह से कर लेते हैं। तो याद रखिए हम लोगों ने जो पार्टी नेम में जो नाम दिया था उसका मतलब है कि हम लोगों ने उनसे उधार में खरीदा था, उधार में सामान लिया था, इसलिए हम लोग पार्टी का नाम देते हैं। और अगर हम लोग कैश में खरीदते हैं, कैश में खरीदते तो आपको सिंपली यहाँ पे कैश में या फिर बैंक में खरीदते तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट सिर्फ कैश लिखना है, और कुछ भी नहीं लिखना है। कैश लिख कर आपको परचेज कर रहे हो परचेज कर लो, और फिर क्या खरीद रहे हो वो सब आपको जो लिखना है लिख दो, 5000 जो भी लिखना है, जितना भी जो भी स्टॉक खरीदना है कैश में आप लोगों ने खरीदा है वो सब लिख लो। इस तरह से होता है, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं सेल्स पे। अगर हम लोग को अब फिर कुछ सामान बेचना है, तो सामान बेचना है तो हम लोग सेल्स में आते हैं। सेल्स में आने के बाद सिंपल फिर से हम लोग का वही वाउचर खुल जाता है। तो फिर आप पार्टी नेम के आप किसे बेच रहे हो, तो यहाँ पे हम लोग जो पहले से डाटा बना हुआ है तो उसे हम लोग यूज़ करते हैं। अमित नाम का डाटा बना हुआ है तो उस रिकॉर्ड को हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से सिंपली आपको डिटेल्स पेमेंट करना है। फिर सेल्स आप लोगों ने उसे बेच रहा है, क्या बेचा है, राइस बेचा है, 10,000 किलो आपके पास, वो आपसे ले लेता है 999, 999 kg सामान लेता है, आपने उन्हें 98 रुपीज़ में बेच रहा है, आपको बेचना है, ठीक है। फिर वेट भी उसी हिसाब से 10,000 किलो है वो खरीद रहा है, इसी हिसाब से आपको सब कुछ पेमेंट करना है, जो भी है आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। तो आपको सिंपली यहाँ पे एंटर प्रेस करते हुए अपना नरेशन फिलअप करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे भी आप वही कर सकते हो। अगर आप लोगों ने उधार में सामान बेचा है तो नाम दिया, और आप लोगों ने कैश में सामान बेचा तो कैश या फिर बैंक जो भी है वो सिलेक्ट करके दे सकते हो। फिर अब हम लोग आते हैं यहाँ पे पेमेंट पे, F5 हम लोग प्रेस करते हैं, पेमेंट एंट्री। तो यहाँ पे पेमेंट आप किसे कर रहे हो, आप जिससे उधार में सामान खरीदे, तो यहाँ पे पेमेंट हम लोग सुकांत का करते हैं, तो सुकांत का डेबिट होगा। हम लोग अगर अपने अकाउंट में करेंगे तो सुकांत अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है तो हम लोग अकाउंट में अपना डेबिट सुकांत को करेंगे। तो यहाँ पे सुकांत का हम लोग मान लेते हैं, हम लोग उनको उसको पेमेंट करना है कुछ 9,000 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको एडजस्टमेंट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट करना है, चाहे न्यू रेफरेंस दे दो या फिर ऑन अकाउंट दे दो या फिर एडजस्टमेंट रेफरेंस दे दो, कुछ भी आप दे दो वो सब चलेगा। तो उसका कुछ बिल था हम लोगों ने लेकिन 9,000 रुपये दिए, ठीक है। अब मैंने कुछ उसे 9,000 रुपये दिए, यहाँ पे 6,000 6,04,500 रुपये, मैंने उसे सिर्फ 9,000 रुपये दिए। तो फिर आप
किस में अब पेमेंट करो, तो आपको यहाँ पे सिंपली लिखना, अगर कैश में देना हो कैश में, बैंक में देना तो बैंक में। यहाँ पे मैं बैंक में दे देता हूँ, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का डिटेल्स आपको फिलअप करना होगा और इस तरह से आपको करना होगा। ठीक है, तो यही था। अब फिर हम लोग मान लेते हैं रिसिप्ट F6, हम लोग अब किसी से पेमेंट रिसिप्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने किसको सामान बेचा था, अमित को बेचा था। तो यहाँ पे अमित क्या होगा, क्रेडिट होगा। अमित कितना क्रेडिट होगा, हम लोग मान लेते हैं हम लोग उससे 12,000 हम अमित हमको ला के दे रहा है। फिर हम लोग यहाँ पे अगर न्यू रेफरेंस देना चाहते हो, न्यू रेफरेंस आप अपने डिटेल्स के ऊपर दे सकते हो। फिर यहाँ पे वो किस में दे रहा है, तो आप अगर वो कैश में दे रहे हो कैश में, बैंक में दे रहा है तो बैंक में, यहाँ पे मैं बैंक कर देता हूँ, बैंक के थ्रू दे रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको करना है कंट्रोल। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं कॉन्ट्रा एंट्री पे। कॉन्ट्रा एंट्री F4। कॉन्ट्रा एंट्री के लिए आपको F4 प्रेस करना होगा। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं है तो आप ध्यान से समझिएगा कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है। कॉन्ट्रा एंट्री वो होता है जहाँ पे आपका बिजनेस का बैंक टू कैश और कैश टू बैंक में एंट्री किया जाता है। आप अपना पैसा को जाके बैंक में दे रहे हो या फिर बैंक से अपने पैसे को कैश में लेके आ रहे हो। तो यहाँ पे आपके पास अमाउंट तो वही होगा, बस बैंक और कैश में आपका कम बेसी होगा, कि आपका कभी बैंक ज़्यादा रहेगा कैश कम रहेगा, और कभी आपका कैश ज़्यादा रहेगा बैंक कम रहेगा। तो इसमें यही कैलकुलेट होता है। तो मान लेते हैं हम लोग कैश कैश निकाल रहे, तो बैंक हम लोग का क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो बैंक में हम लोग ने कम मान लेते हैं 2671,000, यानी कि 26,71,000 रुपया निकालना चाहा। हम लोगों ने निकाल लिया बैंक से कैश में। देखिए यहाँ पे कैश डेबिट हो गया हम लोग का, यहाँ पे हो गया। ठीक है, फिर अब हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग कैश हम लोग को बैंक में फिर से जमा करना। तो यहाँ पे कैश हम लोग लिख देते हैं। कैश हमारा कितना है, 33,09,190 रुपये। ठीक है, अब हम लोग को बैंक में देना है, तो यहाँ पे बैंक हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए ये डिटेल्स आपको फिलअप करना है। डिटेल्स में आपको कैसे फिलअप करना है ये आप कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इसलिए मैं इसे छोटा सा सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। इसका प्राइस मैं कुछ कम करने का कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे मैं इसका प्राइस कर देता हूँ कुछ 2,000 रुपये। ठीक है, इसका 2,000 रुपये कर देता हूँ। फिर ये बैंक में जाता है। तो यहाँ पे मैं आपका टाइम नहीं ले रहा हूँ, इसीलिए फिर मैं इस तरह से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब आप यहाँ पे 2,000 सिलेक्ट कर लो कि कितना अमाउंट आप जाएगा। इसका आप कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हो। कैलकुलेटर कैसे यूज़ करेगा ये मैं आपको टैली पे ज़रूर बताऊँगा, आज की वीडियो में नहीं, अगले वीडियो पे। तो फिर इसी तरह से आपको अब करना है। फिर होता है यहाँ पे क्रेडिट नोट जो होता है, क्रेडिट नोट में भी वही होता है कि उधार में आपने सामान किससे खरीदा है या फिर किसे बेचा है, वो सब कैलकुलेट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी के लिए मैंने कुछ एक टास्क पेपर बना के रखा है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक से आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करें और अपने घर में बैठ कर टैली का वर्चुअल एंट्री में प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में आप अपने फ्रेंड या फैमिली पे भी शेयर कर सकते हैं जो कि टैली सीखना चाहता है या फिर टैली सीख रहा हो। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें माइंड स्टडी पॉइंट के साथ। थैंक यू।